5th chapter of class 3rd of SST and the chapter is water we drink. इस चैप्टर में हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे, यूजेस ऑफ वाटर के बारे में पढ़ेंगे, फॉर्म्स ऑफ वाटर के बारे में पढ़ेंगे, सोर्सेज ऑफ वाटर और वाटर साइकिल के बारे में पढ़ेंगे. Water. Even though nearly 2/3 of the earth is covered with water, less than 1% of it is fit for drinking. हालांकि अर्थ का 2/3 पोर्शन जो है वाटर से घिरा हुआ है, 70% अर्थ पे वाटर है, फिर भी जो फ्रेश वाटर है, जो पीने के लिए वाटर है, वो उसकी जो क्वांटिटी है वो 1% से भी कम है. प्योर वाटर हैज़ नो स्मेल, टेस्ट और कलर. जो प्योर वाटर होता है उसका ना तो कोई स्मेल होती है, ना टेस्ट होता है और ना ही उसका कोई कलर होता है. यूजेज ऑफ वाटर में देखते हैं, वाटर इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स. जैसा कि हम सभी को पता है कि जितने भी लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं उनको एग्जिस्ट करने के लिए वाटर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है. लेट अस रीड अबाउट सम यूजेज ऑफ वाटर. यहाँ पर कुछ वाटर के यूज़ दिए गए हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं. वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग. हम पीने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं. बाथिंग, कुकिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स, क्लीनिंग यूटेंसिल्स एंड अदर हाउस होल्ड वर्क. हम पानी का इस्तेमाल पीने के लिए करते हैं, नहाने के लिए करते हैं, खाना पकाने के लिए करते हैं, कपड़े धोने के लिए करते हैं, बर्तन धुलने के लिए करते हैं और भी तमाम तरह के कामों को करने के लिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं. प्लांट्स नीड वाटर टू मेक देयर फूड. और पौधे किस तरह से पानी का इस्तेमाल करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर की प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हैं. एनिमल्स नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड बाथिंग. जो एनिमल्स होते हैं वो भी पानी का इस्तेमाल पीने के लिए और नहाने के लिए करते हैं. वाटर इज़ नीडेड इन फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज. पानी का इस्तेमाल फैक्ट्रियों में भी होता है और ऑफिसेज में भी होता है. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स यूज़ वाटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पर मूविंग वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है. यहाँ भी वाटर का इस्तेमाल होता है. वाटर इज़ यूज्ड फॉर रिक्रिएशनल पर्पजेज सच एज बोटिंग, सेलिंग, राफ्टिंग एंड स्विमिंग. जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए, जैसे कि बोटिंग हो गया, सेलिंग हो गया, राफ्टिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, इनमें भी पानी का ही इस्तेमाल होता है. वाटर इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन यानी कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन में वाटर का यूज़ होता है. जैसे बोट्स, स्टीमर्स और शिप्स को ये जो सेल करती है वाटर पे ही सेल करती है और एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं. मेनी टाइप्स ऑफ मरीन एनिमल्स लिव इन वाटर. कई तरह के समुद्री जीव जंतु जो होते हैं वो पानी में रहते हैं. डिड यू नो में दिया गया है, वाटर दैट इज सेफ टू ड्रिंक इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर. जो पानी पीने के लिए सेफ होता है उसे हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं, पीने योग्य पानी कहते हैं. फॉर्म्स ऑफ वाटर में देखते हैं. वाटर वाटर 3 फॉर्म में मिलता है. सॉलिड जो आइस भी होती है, लिक्विड एंड गैस, वाटर वेपर. At normal temperature, water remains in liquid forms and is tasteless, colorless and odorless. जो नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी होता है वो लिक्विड फॉर्म में ही होता है, जो कि टेस्टलेस होता है, कलरलेस होता है और ओडरलेस, मतलब कि उसमें कोई स्मेल नहीं होती. आइस इज फ्रोजन वाटर. जो आइस होती है, जो बर्फ़ होती है, वो पानी का जमा हुआ रूप होता है. When water is heated, जब पानी को गर्म करते हैं, it changes into water vapor. तो ये वाटर वेपर जलवाष्प में बदल जाता है. ऑब्जर्व अ ग्लास फिल्ड विद बॉइलिंग वाटर. एक ग्लास में बॉइलिंग वाटर लीजिए, उबलता हुआ पानी लीजिए और उसको ऑब्जर्व करिए, उसको देखिए उसमें क्या हो रहा है. यू विल सी वाटर वेपर राइजिंग. आप देखेंगे कि उससे जो वाटर वेपर भाप निकल रही है. ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू प्लेस योर हैंड ओवर अ हॉट कप ऑफ टी, यू हैव स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन योर पाम. अगर ये आप एक कप में गर्म चाय ले लीजिए, उसके ऊपर अपनी हथेली रखिए, तो आप देखेंगे कि आपके हथेली पे छोटे छोटे पानी की बूंदें आ गई हैं. वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर ऑन कूलिंग. वाटर वेपर जब ठंडा होता है तो वाटर में बदल जाता है. वाटर अराउंड अस, यहाँ पर दिखाया गया कि हमको कौन कौन से फॉर्म में वाटर देखने को मिलता है. रेन फॉर्म में जो वाटर मिलता है, रेन होता क्या है, ड्रॉप्स ऑफ वाटर दैट फॉल फ्रॉम द क्लाउड्स इन द स्काई. ये पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं जो कि बारिश के रूप में आसमान से गिरती हैं. क्लाउड. अब क्लाउड क्या होते हैं, अ वाइट और ग्रे मास ऑफ वेरी स्मॉल ड्रॉपलेट्स. ये वाइट या ग्रे कलर के होते हैं जो कि बहुत छोटी छोटी पानी की बूंदों से मिलकर बनते हैं. ऑफ वाटर दैट फ्लोट्स इन द स्काई, जो कि आसमान में तैरते हुए दिखाई देते हैं. वाटर वेपर, अ गैसियस स्टेट ऑफ वाटर व्हेन वाटर बॉइल्स. जब पानी को हम गर्म करते हैं तो जो भाप बनती है, जो गैसियस स्टेट होती है वाटर की, उसे ही हम वाटर वेपर कहते हैं. आइस, फ्रोजन फॉर्म ऑफ वाटर. पानी के जमे हुए रूप को हम बोलते हैं आइस.
Look at the did you know the world's largest freshwater lake is Lake Baikal in Russia. वर्ल्ड की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? बैकाल लेक है जो कि रसिया में है। सोर्सेज ऑफ वाटर में देखें, रेन वाटर, ओशन, सीज, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड स्प्रिंग्स आर सम नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर। यहाँ पर 2 टाइप के सोर्सेज ऑफ वाटर दिखाए गए हैं, एक है नेचुरल सोर्सेज और दूसरा है ह्यूमन मेड सोर्सेज। तो नेचुरल सोर्सेज में ऐसे सोर्सेज होते हैं जो कि बाय नेचर मिलते हैं, जिनमें ह्यूमंस का कोई रोल नहीं होता है, तो वो ऐसे नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर हैं। रेन वाटर, बारिश का पानी, ओशंस, सीज, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स, झरने, ये सभी नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर हैं। Snow on mountains is also a source of water as it melts down to form rivers during the summer season. जो माउंटेन्स में स्नो होती है वो भी समर सीजन में मेल्ट होकर रिवर फॉर्म लेती है और उससे भी वाटर मिलता है। सम रेन वाटर सीप्स डाउन इनटू द ग्राउंड एंड स्टेज एज अंडरग्राउंड वाटर। जब बारिश होती है तो बारिश का पानी जमीन में नीचे रिस के चला जाता है और वही अंडरग्राउंड वाटर का रूप ले लेता है। डैम्स, ट्यूबवेल्स, हैंडपम्प्स, कैनाल्स एंड टैप्स आर सम ह्यूमन मेड सोर्सेज ऑफ वाटर। ह्यूमन मेड सोर्सेज ऑफ वाटर में क्या क्या दिखाया गया है? डैम्स, ट्यूबवेल्स, हैंडपम्प्स, कैनाल्स और टैप्स, ये सभी ह्यूमन मेड सोर्सेज हैं। यहाँ पर ये डैम को दिखाया गया है कि इस तरह से ये डैम बनाया जाता है और इसका इस्तेमाल वाटर को रोकने में, और जब ज़रूरत होती है तो उसको पानी को छोड़ देते हैं जिससे रिवर्स में पानी फिर से आ जाता है। तो यहाँ पे टैप वाटर को दिखाया गया है जो कि इजीली हमको घर पे मिल जाता है। वाटर पाइप्स एंड टैप्स हेल्प इन द सप्लाई ऑफ वाटर इन सिटीज़ एंड टाउन। सिटीज़ एंड टाउन्स में आपको ज़्यादातर पानी आपके घरों में टैप वाटर से मिल जाता है, पाइप से मिल जाता है। वाटर अंडर गोज वेरियस प्योरिफिकेशन प्रोसेसेस बिफोर इट इज़ सप्लाइड टू अस फॉर यूज़ एट होम। जो सप्लाई वाटर रहता है उसको घरों तक पहुंचाने से पहले उसको काफ़ी ज़्यादा प्योरीफाई किया जाता है, उसके बाद ही वो अवेलेबल हो पाता है। इन विलेजेस पीपल गेट वाटर फ्रॉम वेल्स। गाँव में लोगों को पानी कैसे मिलता है? कुओं से मिलता है, हैंडपम्प्स में से मिलता है, टैंक से मिलता है, और भी जो नेचुरल वाटर बॉडीज़ होती हैं वहाँ से गाँव में लोग वाटर यूज़ करते हैं। नाउ कम टू द वाटर साइकिल। अब इसमें पढ़ेंगे वाटर साइकिल क्या होता है। हैव यू एवर थॉट वाई वेट क्लॉथ्स ड्राई फास्टर व्हेन प्लेस्ड डायरेक्टली अंडर सनलाइट? वेयर डज द वाटर इन देम गो? आपने कभी देखा है कि जब हम गीले चीज़ों को या गीले कपड़ों को जब हम ओपन एरिया में रखते हैं तो वो सूख क्यों जाते हैं? उनका जो पानी होता है, उनका जो वाटर होता है, वो कहाँ चला जाता है? Well, the water in the clothes changes into vapor and mixes with the air due to the heat of the sun. जो वाटर होता है वो वेपर भाप में बदल जाता है सन की गर्मी की वजह से। सिमिलरली वाटर फ्रॉम ओशंस, रिवर्स, लेक्स एंड अदर वाटर बॉडीज चेंज इनटू वेपर बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन। तो इस तरह से सूरज की गर्मी की वजह से, उसकी हीट की वजह से जितने भी वाटर बॉडीज़ होती हैं, चाहे वो ओशन हो, रिवर हो, लेक हो या कोई भी वाटर बॉडी हो, तो वो क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। दिस वाटर वेपर कीप्स राइजिंग इन द स्काई। और ये जो वाटर वेपर है आसमान में तब तक ऊंचा उठता है, हाई इन द स्काई वाटर वेपर कूल्स डाउन एंड चेंजेस टू वाटर ड्रॉपलेट्स। और ये तब तक ऊपर उठता है वाटर वेपर गर्म होके, जब तक वो ऊपर जाके ठंडा नहीं हो जाता। दीज वाटर ड्रॉपलेट्स कंबाइन एंड फॉर्म क्लाउड्स। और जो जब वो वाटर वेपर ऊपर उठ के ठंडा हो जाता है तो वो जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो कंबाइन होकर क्लाउड बना लेती हैं। व्हेन दीज क्लाउड्स बिकम टू हैवी विद ड्रॉप्स ऑफ वाटर दे फॉल ऑन द ग्राउंड एज रेन। तो जब ये जो क्लाउड्स होते हैं ये जब बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, इनमें जो ड्रॉप्स होती है बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है, तो वो एज अ रेन ज़मीन में गिरना स्टार्ट होती हैं। दिस रेन वाटर गेट्स कलेक्टेड इन लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर, सीज एंड ओशंस एंड ऑल्सो अंडर द ग्राउंड। और जो रेन होता है उसका वाटर लेक्स में जाता है, पॉन्ड्स में, रिवर्स में, सीज में, ओशंस में जाता है और जमीन के नीचे भी जाता है, जिसे हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। दिस प्रोसेस कीप्स ऑन रिपीटिंग इटसेल्फ एंड इज़ नोन एज द वाटर साइकिल। ये प्रोसेस लगातार कंटिन्यू चलता रहता है, इसलिए इसको हम वाटर साइकिल बोलते हैं। एज अ साइकिल ये कंटिन्यूअस रहता है, कभी भी बंद नहीं होता, इसीलिए इसे हम वाटर साइकिल कहते हैं।
यहाँ पर वाटर साइकिल का पिक्चर दिया गया है कि जो सन है, इससे जो हीट निकलती है, इससे जो सन रेज होती है वो क्या करती है, वाटर बॉडीज़ को गर्म करती है। वाटर बॉडीज़ जो होती है गर्म होती है, उससे जो वाटर वेपर होता है वो ऊपर उठता है। ऊपर उठने के बाद जो वाटर वेपर होता है ठंडा होकर ड्रॉपलेट्स का फॉर्म लेता है, और जो ड्रॉपलेट्स होती है वो कलेक्ट होकर क्लाउड बनाती है। क्लाउड से रेनफॉल होता है, और रेनफॉल जो होता है उसका वाटर कहाँ आता है, रिवर्स वगैरह में जाता है, और उसके बाद रिवर्स का वाटर ओशन में मिक्स हो जाता है। इसी तरह से ये प्रोसेस एज अ साइकिल कंटिन्यूअस रहता है, बार बार चलता रहता है। तो इस तरह से इसे हम वाटर साइकिल कहते हैं। लुक एट द सेविंग वाटर। अब हम वाटर को किस तरह से सेव कर सकते हैं। वी आर अवेयर दैट विदाउट वाटर लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल ऑन अर्थ। हमको ये बहुत अच्छे से पता है कि अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है, तो उसमें वाटर का भी एक मेन इम्पॉर्टेंट रोल है। बिना वाटर के लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती। इन मेनी विलेजेस पीपल वॉक मेनी माइल्स टू गेट वाटर फॉर डेली यूज़। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पर लोग कई मील पैदल चलकर जाते हैं पानी लाने के लिए। शॉर्टेज ऑफ वाटर कैन ऑल्सो लीड टू ड्रॉट्स। पानी की बहुत सालों तक जो कमी बनी रहती है, उसकी वजह से ड्रॉट जैसी, सूखा जैसी कंडीशन क्रिएट होती है। वी कैन ऑल डू आर बिट टू सेव वाटर बाई फॉलोइंग दीज स्टेप्स। और हम कैसे अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं वाटर सेव करने में, ये नीचे पॉइंट्स में बताए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट है टर्न ऑफ द टैप वाइल ब्रशिंग टीथ। जब भी हम अपने दांतों को साफ कर रहे होते हैं, ब्रशिंग कर रहे होते हैं, तो हमें जो टैप होता है उसे बंद कर देना चाहिए। जितना वाटर की ज़रूरत है उतना लेना चाहिए। अननेसेसरी टैप से वाटर को बहने नहीं देना चाहिए। चेक लीकेजेस इन टैप्स एंड पाइप्स एंड गेट देम रिपेयर्ड। जो भी पाइप और टैप में पानी लीकेज हो रहा होता है उसको चेक करना चाहिए कि कहाँ से पानी लीक हो रहा है, उसको सही कराना चाहिए जिससे कि पानी की वेस्टेज ना हो। यूज़ वाटर इन अ बकेट टू बाथ इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ शावर। और हमें पानी का इस्तेमाल बकेट में करना चाहिए, सार नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सार लेने में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वाटर वेस्ट होता है। Do not use a hose pipe to wash your car. Use a bucket and a mug instead. अपनी कार वगैरह को साफ़ करने के लिए होस पाइप का यूज़ नहीं करना चाहिए, उससे भी बहुत ज़्यादा अननेसेसरीली वाटर मिसयूज़ होता है। और हमें कोई भी अपना व्हीकल है उसको साफ़ करने के लिए बकेट और मग को यूज़ करना चाहिए। यूज़ द लेफ्ट ओवर वाटर इन योर ग्लास और वाटर बॉटल टू वाटर प्लांट्स। जब भी हम पानी पीते हैं ग्लास में या बॉटल से, तो जितना भी पानी यूज़ करने के बाद बच जाता है, जिसे हम आमतौर पर फेंक देते हैं, उसे हमें फेंकना नहीं चाहिए। उसे हमें अपने जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें डाल देना चाहिए। रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड इन अंडरग्राउंड टैंक्स, पिट्स और वेल्स एंड कैन बी यूज्ड लेटर फॉर वेरियस पर्पसेस लाइक गार्डनिंग, क्लीनिंग एंड इवन ड्रिंकिंग। जो बारिश का पानी होता है वो ज़मीन से रिस कर नीचे जाता है, जो कि अंडरग्राउंड वाटर में सेव हो जाता है, अंडरग्राउंड टैंक्स में सेव हो जाता है। जो पिट्स होते हैं, गड्ढे होते हैं, कुएँ होते हैं, वहाँ भी ये पानी स्टोर हो जाता है, जिसको हम बाद में अपने यूज़ में ला सकते हैं। जैसे कि अपने जो बगीचे वगैरह होते हैं उनको पानी देने में, या फिर जो क्या कहते हैं, जो बाग वगैरह होते हैं, जो फसलें होती, खेत होते हैं, उनको पानी देने में इस वाटर को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक कि पीने में भी इस पानी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस मेथड ऑफ स्टोरिंग रेन वाटर एंड रीयूजिंग इट इज़ नोन एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो इस तरह से बारिश के पानी को स्टोर करना, साफ़ सुथरी जगह में भी स्टोर करना और बाद में अपने यूज़ में लाना, इस मेथड को हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। Here is a picture based question is given, and the first question is find out what is shown in the picture. इस पिक्चर में क्या दिया गया है ये बताना है। तो ये ट्यूबवेल का पिक्चर है। सेकंड क्वेश्चन है हाउ इज़ इट यूज़फुल। ये किस तरह से यूज़फुल है हमारे लिए। तो एग्रीकल्चर में इरिगेशन करने के लिए, जो भी फील्ड्स होते हैं उन्हें इरिगेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। थैंक यू।